नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचाने की अपील का असर मंत्रियों, नेताओं, ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ न्यायपालिका में भी दिख रहा है। आम आदमी में भी इसे लेकर के जागरूकता देखी जा सकती है। राजधानी जयपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं या फिर जागरूकता फैला सकती हैं। उनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलने की तस्वीरें भी सामने आई। तो साथ ही साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बस से भी सफर करके संदेश देते हुए दिखाई दिए। एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार खुद साइकिल से ऑफिस आने जाने की तस्वीरें भी उनके सामने आ रही है। तो न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जजेस की तस्वीरें साइकिल पर दफ्तर जाने की, हाईकोर्ट जाने की सामने आई। इसे लेकर के आम आदमी में भी जागरूकता है। देश में फ्यूल सेविंग अभियान को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर पीएम की अपील का व्यापक असर। ईंधन बचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर राजधानी जयपुर के पेट्रोल पंपों पर भी आंशिक तौर पर नजर आने लगा है। पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का सकारात्मक प्रभाव। जयपुर में घटी पेट्रोल डीजल की खपत। पेट्रोल पंप एसोसिएशन के मुताबिक 7% तक घटी खपत। ऑलरेडी हमारी सेल्स के अंदर 5 से 7% का फर्क नजर आ रहा है। कारपूलिंग का इस्तेमाल शुरू, टंकी फुल नहीं करवा रहे लोग। अननेसेसरी का यातायात छोड़ा जा रहा है, अननेसेसरी के ट्रेवल्स बंद करे जा रहे हैं। महीने के अंत तक खपत के सामने आएंगे आंकड़े। पीएम की अपील का असर, फ्यूल सेविंग अभियान। तो आज प्रधानमंत्री की अपील और इसे देखते हुए धरातल पर भी लोगों में जागरूकता, फ्यूल सेविंग को लेकर के अलग अलग तरीके से लोग बचत का संदेश भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के बताए रास्ते का अनुसरण भी कर रहे हैं। आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का आपके साथ में। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मदन प्रजापत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सीपी यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से। और आशुतोष रावत साहब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। मदन जी, सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगा। 1-1 मिनट का ओपनिंग कमेंट और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपकी बारी है। तो प्रधानमंत्री की अपील का यह असर है कि जागरूकता फैल रही है, नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और बाकी लोगों के साथ साथ आम लोग भी इसमें आगे आ रहे हैं, या इसका कोई दूसरा पक्ष है सर? मदन जी। देखिए हेमंत जी, आज पूरी दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है ऊर्जा के संकट से जूझ रहा है। और इस ऊर्जा के संकट से जूझने के कारण आज भी भारत जो है वो अपनी स्थिति को बचाए हुए है। लेकिन हम आगे की चिंता को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से आह्वान किया है और इस आह्वान को जनता ने स्वीकार किया। ये आह्वान केवल जनता के लिए नहीं होता है, हम लोगों ने भी व्यक्तिगत रूप से इसको अपनाया है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने काफिले के अंदर गाड़ियां कम कर दी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने गाड़ियां कम की, उसके बाद में इलेक्ट्रिक बस का प्रयोग किया। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी जो है वो साधारण बस से गए, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ट्रेन से अजमेर गई है। तो हम जनता से आह्वान करते हैं, केवल जनता के लिए नहीं, उसके ऊपर खुद भी हम लोग विचार करते हैं और खुद भी उस पर इंप्लीमेंट करते हैं, तभी हम जनता से आग्रह करते हैं। और ये वैश्विक संकट है, इस वैश्विक संकट के अंदर हमारे को एहतियात बरतना है और एहतियात बरतने के कारण ही प्रधानमंत्री जी ने ये सब आह्वान किया है, जिसको जनता ने तहे दिल से स्वीकार किया है। और प्रधानमंत्री जी के आह्वान में जनता पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है और करेगी। जी, सीबी यादव साहब, प्रधानमंत्री जी ने ये अपील की कि वैश्विक संकट है और इसका असर धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली से राजस्थान आ जाएं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ईवी बस से चल रहे हैं, जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा है वो साधारण बस में यात्रा कर रहे हैं। ये एक संदेश आम लोगों के लिए भी है और आम लोगों ने भी इसे आत्मसात किया। सीबी यादव जी, आप कैसे देखते हैं सर इसे?
मजाक उड़ाना मुझे लगता है सबसे बेहुदा काम होता है। आज जनता लाचार है इस बात से कि क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है, तो पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ती है, सिर्फ पूरी की पूरी महंगाई जो होती है पूरी अर्थव्यवस्था के भीतर वो बढ़ जाती है। और उससे जनता की जो बदहाली हो रही है वो इस कदर हो रही है कि वो समझ ही नहीं पा रही है। एक बार तो वो शॉकिंग हो रही है कि जो देश का प्रधानमंत्री कर क्या रहा है, मतलब वो उसको सवाल पूछने से एक तरह से उसमें भी रोक दिया जाता है कि आप इसका पालन करो। आप सोचिएगा कि 42 लाख करोड़ रुपए आपने इन पेट्रोलियम कंपनियों को पिछले 10 सालों के भीतर लूटने की छूट दी जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम थी। आपने 20% एथेनॉल मिला दिया जिससे 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनको मुनाफा हुआ। अब सीधा सीधा है लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का जो ये मुनाफा है ये गया कहां पे? आज जब जरूरत पड़ी जनता को कि आप इसको क्रूड ऑयल की कीमत, हालांकि उतनी कीमत भी नहीं है जितनी यूपीए गवर्नमेंट में थी। अभी भी अगर एवरेज इनका पेट्रोलियम की कीमत है वो लगभग 60-61 रुपए के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद जो जनता को उपदेश देकर के सिखाया जा रहा है, अपनी नाकामी को छिपाया जा रहा है, मुझे लगता है उतनी शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। हम उसमें सहभागी बन जाएंगे तब तो फिर तो बात ही क्या है। जी ठीक है। अनिल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत पेट्रोल पंप एसोसिएशन की ओर से। अनिल जी आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले आशुतोष जी की एक टिप्पणी ले लूं। आशुतोष जी आपका 1 मिनट शुरू होता है अब, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील है तो जाहिर सी बात है वो धरातल तक उसका असर दिख रहा है, और राजस्थान सरकार में ही नहीं बाकी ब्यूरोक्रेसी में, न्यायपालिका में, सब जगह दिख रहा है। सर कैसे देख रहे हैं? देखिए हेमंत जी, 5 दिन पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की कि जो तमाम पेट्रोलियम पदार्थ हैं और जो एलपीजी है उसके प्रोडक्शन को कैसे कम करके सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि जिस तरह की विश्व में परिस्थितियां हैं, जिस तरह से लगातार हॉर्मुज पर मामला अटका हुआ है, ईरान और अमेरिका अभी भी युद्ध शांति की बात की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसे में संकट और आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। ऐसे में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है उसका जनता पर एक व्यापक प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसके साथ में हमको ये भी समझने की जरूरत है कि अब जनता भी इतनी जागरूक है कि वह समझ रही है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में अगर हमने अपने स्वविवेक से काम नहीं लिया, अगर जो बचत की प्रथा है उसको और नहीं बढ़ाया, तो आने वाले दिनों में एक बड़ा संकट राष्ट्र के सामने खड़ा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जागरूक जनता का यह संदेश ज्यादा है कि वो प्रधानमंत्री की अपील पर अमल कर रहे हैं। अमन जी ठीक। अनिल शर्मा साहब 1 मिनट में आप हमें बताइए कि आखिरकार कितना जागरूकता की वजह से पेट्रोल डीजल की जो खपत है वो घट रही है, या उसके कोई दूसरे कारण हैं? जी, ये प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद में लगातार देखा जा रहा है कि लोग व्हीकल्स आपस में शेयर कर रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काम में ले रहे हैं। इसकी वजह से ये जो फर्क आया है करीब 5% के आसपास का तो फर्क दिखाई दे रहा है, और आगे चल करके पता चलेगा जैसे जैसे जागरूकता आती है कि इसमें और कितनी कमी आएगी। 5 से 7% का फर्क तो सामने दिखाई दे रहा है अभी प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद में। जी तो अभी तो आंकड़े तो अभी आना महीने के बाकी है सर। जी, महीने का नहीं, डेली का जैसे अपन सेल का जो फिगर ले रहे हैं, जैसे जिस तरह से अपन ये पता कर रहे हैं कि भाई क्या फर्क पड़ रहा है, तो सेल्स फिगर करीब 5% के आसपास लगातार डाउन हो गए जी। पहले ही दिन से, जिस दिन अपील की उसके अगले दिन से 5% के आसपास की सेल कम हुई है। तो ये कब से कम हुई है? प्रधानमंत्री की अपील करने के बाद में कम हुई है, या पेट्रोल पंप पर कीमतें बढ़ने के बाद कम हुई? वो कीमतें भी अपील के दूसरे दिन कीमत बढ़ी थी, और वो एक आप समझ सकते हैं कि कम्युलेटिव उसका कोई इफेक्ट है, लेकिन दोनों का फर्क है। कीमतें बढ़ने का इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि जनता एक्सपेक्ट ज्यादा कर रही थी बढ़ने का, और उतनी कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, और वो एक तरह की राहत है जनता को। तो कीमतें तो जी ज्यादा फर्क कीमत का नहीं है, ज्यादा अपील का फर्क है। यादव साहब कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है, किसी के ऊपर अगर बोझ ही डाल दो इतना तो वो खरीदेंगे कहां से? अपने आप ही खपत कम हो गई है, दाम इतने बढ़ा दिए सरकार ने, महंगाई इतनी बढ़ गई, और उसका असर तो दिखेगा ही। मदन जी थोड़ी सी आप मेरी आवाज इको कर रही है, थोड़ा ठीक कर दें आपके। मैं देखिए हेमंत जी, कांग्रेस की प्रवृत्ति क्या हो गई है कि ये सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई है कि आपदा में अवसर ढूंढ के सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। और मैं अभी, मेरे मित्र कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील क्यों की है। मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, 2013 में उनका बयान है, हमें सोने के प्रति अपनी भूख को कम करना होगा
और तेल गैस की बचत करनी होगी। 2013 में कोई वैश्विक संकट नहीं था, कोई युद्ध नहीं चल रहा था। 2013 में ही मनमोहन सिंह जी ने सदन में भाषण दिया था, अपना बयान दिया था, स्थिति बिगड़ी है सोने की भारी आयात के कारण, और 2013 में 4% से बढ़ाकर 6% सोने के आयात के ऊपर इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी कर दी थी। आज देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो अमेरिका जो आयात करता है वहां से तेल, वो 2% करता है। 44.5% उन्होंने तेल और डीजल की कीमतें बढ़ाई है। मलेशिया ने 56.3% बढ़ाई है, पाकिस्तान ने 54.9% बढ़ाई है, अमेरिका ये दक्षिण अफ्रीका ने 33.1 बढ़ाई है, कनाडा ने 31.9 बढ़ाई है, और चीन ने 21.7 बढ़ाई है। ऐसे मेरे पास में सारे देशों का है कितने कितने प्रतिशत रेटें बढ़ी है, लेकिन भारत में मात्र 3 रुपए रेट बढ़ाई है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत। और मैं अभी मेरे मित्र कह रहे थे ना ऑयल तेल और मजाक कर रहे थे, आपकी मैं एक बहुत सच लेके बैठा हूं हेमंत जी। 2004 के अंदर जब यूपीए सरकार बनी थी, जब पेट्रोल का भाव 33 रुपए से 36 रुपए था, और डीजल का भाव जो है वो 21 रुपए से 24 रुपए था, और 2004 से लेकर 2014 तक जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं वो 150% से ज्यादा बढ़े। और आज हमारी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 2014 से 2026 तक मात्र 30% के लगभग पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े, जबकि उस टाइम कोई वैश्विक संकट नहीं था, कोई युद्ध नहीं चल रहा था। आज पेट्रोल और डीजल की चीजों को कंट्रोल रखने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इनके टाइम पे स्थिति क्या थी? सीबी यादव जी को ध्यान नहीं कि 1,48 करोड़ के ऑयल बॉन्ड खरीदे था, जिस 1,48,000 का ऑयल बॉन्ड का मालूम है कितना ब्याज दिया गया था? 11% तक ब्याज देने की बात की गई थी। और मात्र 68,000 करोड़ 2014 से 68,000 करोड़ रुपए तो केवल उसका ब्याज दे दिया गया था। और हमारी सरकार जब आई है ना, ये तो खड्डे इतने खोद के गए थे, इतने खड्डे खोद के गए थे पेट्रोल डीजल के अंदर कि 1,34,000 आज, लेकिन हमने 1,34,000 करोड़ मूलधन चुका दिया आपके ऑयल बॉन्ड का, और 1 लाख के लगभग जो है वो ब्याज चुका दिया। कुल मिला के 3 लाख करोड़ रुपए जो है वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो खड्डे खोद के गए थे, जनता पे एक्स्ट्रा भार डाल के गए थे ऑयल बॉन्डों के नाम पे, वो करके गए। कौन सा वैश्विक संकट था सीबी यादव जी? ठीक है, जवाब दे रहे हैं। ये किस तरीके का मैनेजमेंट था? ये मैनेजमेंट में अगर कोई फैलता तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाला प्रधानमंत्री फैलता। ठीक है, देश की ताकत है। आज वैश्विक संकट के अंदर भारत जो है पूरी ताकत से खड़ा है और लोगों के लिए मिसाल बना हुआ है भारत। पूरी दुनिया के लिए अगर कोई मिसाल है तो भारत मिसाल है। तो थे ये कह रहे हो कमती है तो और बढ़ा दोगे फिर? अभी कम रहेगी तो और बढ़ा दो मदन जी। कोई कमी लाग रहे थे तो और बढ़ावा की तैयारी उमाइन होगी, बता दीजिए पहले। नहीं हेमंत जी, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जो वैश्विक संकट ऊर्जा का, जी मैं जवाब दूं, पूरी दुनिया जिस तरीके से आज जूझ रही है, हम वो वाली बात ठीक है आपकी, लेकिन आप कह रहे हो कि कमी बढ़ाएं तो मैं कहीं और बढ़ाने की तैयारी तो नहीं है देश में कि आज भी इस देश के अंदर कोई पैनिक नहीं है। लेकिन 10 सेकंड में एक चीज आप कह रहे हो, मैं वापस आ जाऊंगा सर वापस आ जाऊंगा जी, वापस आ जाऊंगा। सीबी यादव जी। हेमंत जी, ये विश्व गुरु का ज्ञान चुनाव के बाद ही क्यों आता है? ये काश चुनाव के दौरान देते ना, बहुत बढ़िया नहीं होता। सीबी जी, और जैसे चुनाव खत्म होता है वोट मांगते हैं, फिर ये वसूली शुरू हो जाती है। मदन जी, आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला हूँ, आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। वो एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, एक सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ लें, फिर मदन जी बाद में आप पूरा आंसर दे दीजिएगा। मैं इतना कह रहा हूँ जी, मैं 1-2 सवाल मेरे छोटे से हैं, उनको भी आप ले लीजिएगा, आप जितना समय ले, मैं नहीं टोकूंगा आपको बीच में। 2004 से 2014 तक 150% की वृद्धि हुई थी। आपके टाइम पे कौन सा वैश्विक संकट था? 1,48,000 करोड़ के जो बॉन्ड खरीदे, जिसके ऊपर 11% के लगभग रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ऐसे क्या मजबूरी थी कि वो खरीदना पड़ा? आज देश के ऊपर इतना बड़ा भार छोड़ने का क्या कारण था? और मनमोहन सिंह जी सदन में बोले तो सब कुछ सही है, और अगर प्रधानमंत्री वैश्विक संकट में बोले तो क्या गलत है? इन दोनों में विश्लेषण कर दीजिए। ठीक है सीबी यादव जी। ओके जी, तो हमारे से सवाल पूछे, हम कभी नहीं सवालों से घबराते हैं। $28 क्रूड ऑयल से बढ़ करके $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। पूरे कांग्रेस कार्यकाल में 10 साल में जो औसत जो रहा था वो 100 से लेके $108 के बीच में रहा था, और हमारी कीमत जो डीजल की और पेट्रोल की थी वो 70-71 रुपए
आखिर मतलब हाईएस्ट ऊंचाई, और जो डीजल की थी वो 56 रुपीज के आसपास। अभी भी मतलब आज की डेट में भी क्रूड ऑयल की कीमत उस स्तर तक नहीं है, अभी भी ये 90 रुपए से नीचे लगभग 70-80 के आसपास है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेट्रोल की जो कीमत है वो 61.60 रुपए होनी चाहिए आज की रेट में, और डीजल की कीमत 56 रुपए 99, क्योंकि ये क्रूड ऑयल के आधार पर तय होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 20% एथेनॉल मिलाया जाता है जो सस्ता है, और उसके कारण तमाम तरह की गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, वो अलग है। और इसके अंदर पूरे बीजेपी का जो माफिया लगा हुआ है वो पूरा अलग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों के भीतर 21 बार ये चेंज किया है एक्साइज ड्यूटी, जिसमें से 12 बार रेट बढ़ाई है, और जो एवरेज जो कार्यकाल में रही है वो 19.70 रुपए एक्साइज ड्यूटी रही है प्रति लीटर, और डीजल पे रही है 15.50 रुपए। और इस हिसाब से जो पिछले 10 सालों में जो वसूली की गई है वो 42 लाख करोड़, इसे सुना जाए 42 लाख करोड़, ये लगभग भारत सरकार के एक बार के पूरे बजट के बराबर होता है। ये जो वसूली गई वो कहाँ हुई? मुझे लगता है आपदा भी मान लीजिए कि एक बार के लिए है, इसमें क्या राहत नहीं दी जानी चाहिए? राहत नहीं दी जानी चाहिए? मैं 10 सेकंड में जवाब दूंगा। और पेट्रोल डीजल की कीमत का प्रभाव सीधी जेब पर नहीं, मैं कहता हूं कि हाँ हमें कम खर्च करना चाहिए, अपील करनी चाहिए, इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन ये अपील का समय कौन सा होना चाहिए, मतलब ये चीज है। चलिए मान लीजिए हम इसका भी जब भी कई संकट आए तभी अपील होती है सर, पहले चलिए हम उसका भी कर लेते हैं, लेकिन इस समय दिनों में क्या अपील है? अभी अब तिजोरी भरी गई थी, अभी स्थितियां खराब हुई है ना, तो अभी अपील करनी पड़ेगी, पहले क्यों कर दे? एक साल हेमंत जी, स्थितियां खराब कैसे है, मैं वही तो बता रहा हूँ। जो युद्ध चल रहा है तो सबके लिए खराब है सर। वो आज भी आया कि अमेरिका का वो जो अल्टीमेटम वो खत्म होने वाला है, हम रूस से भी अब तेल नहीं खरीद पाएंगे। अरे हेमंत जी, मैं आपसे डेटा बता रहा हूँ, आप समझा दीजिए। जब $108 बैरल एवरेज था तब हम 70 रुपए में दे रहे थे, मेरे पास तब 70 रुपए में दे रहे थे। अब ये 70 रुपए डॉलर बैरल है, तब ये कैसे 109 रुपए में जाएगा? मुझे बताइए तो सही। एक्साइज ड्यूटी का जो 42 लाख करोड़ $70 प्रति बैरल थोड़ी ना क्रूड ऑयल, अब तो बढ़ गया सर, 100 के आसपास हो गया। अभी भी ये 100 के नीचे है, अभी भी 100 के नीचे है, 100 के ऊपर अभी एक बार 70 में और 100 में तो 30 का फर्क होता है ना सर। अभी 20% एथेनॉल होता है। मैं समझा देता हूं इनको। हेमंत जी मुझे बताइए, 20% एथेनॉल होता है जिसपे अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये सस्ता एथेनॉल होता है। इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए की सेविंग हुई है। आप देखिए कि जो 42 लाख करोड़ और 1.5 लाख जोड़ दे तो लगभग 44 लाख करोड़ में डेटा बता रहा हूँ। मतलब जो करें वो एथेनॉल थोड़ी मिला करके देते थे, वो तो इसलिए बढ़ाने पड़ते थे। आप तो एथेनॉल मिला रहे हैं 20% का तेल में। हेमंत जी, मैं 10 देखिए, कम से कम इस लाचारी का मजाक नहीं उड़ाया जाए। जनता इतनी लाचार हो गई कि वो खरीदने की स्थिति में नहीं है। जवाब दे दूं सीबी जी। और एक आखिरी बात और पूछता हूँ, एक आखिरी बात और, जो हमारी यूनियन के साथी है, आप मुझे बता दीजिए, जब 3 रुपए अगर 4 रुपए कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, क्या आपकी खपत कम नहीं हुई है? आप इस 5% की खपत की कमी को आप प्रधानमंत्री की अपील बता रहे हो? प्रधानमंत्री की अपील होती है जब 50% 60% खपत कम होता। आप जब भी बढ़ा हो, ये 5% से कम डेटा आ जाए तो आप बता दीजिए ना, ये ट्रेड यूनियन ये वाला सवाल मैं पूछूंगा, बाकी मदन जी जवाब दे रहे हैं। मदन जी संक्षेप में, मदन ज्यादा समय नहीं है सर। नहीं बढ़ी है, कीमत बढ़ेगी तो खपत कम होगी। इसमें सीधा क्या होगा? इसमें भी अपील का प्रभाव बता दो। ठीक है, नहीं अब बार हो गया। देखिए, ये अर्थशास्त्री, ये पूरी कांग्रेस अर्थशास्त्री बनी हुई है, और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने थे जब महंगाई दर जो है वो 12% पहुंच गई थी। आज 4 से 5%, और इस दौर में भी 5 से 6% है। ये इनकी अर्थशास्त्री। अभी ये बड़े आंकड़े गिनवा रहे हैं भाई। आप कह रहे हो इतने लाख करोड़ हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। मैं पूछ रहा हूं ना, 1,48,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड भूल गए क्या? जिसका केवल आप 68 लाख करोड़ रुपए तक केवल आप वो देखे। मैंने जो सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। जो चुकाया 3 लाख करोड़ का जवाब दीजिए। अरे सुन लीजिए ना, अब मैं जो सवाल पूछा 42 लाख करोड़ रुपए जो आपके पास हुए उसका जवाब मैंने बोला नहीं ना गया। अरे मैं बता रहा हूँ, आप इधर उधर, मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। आपने पूछा, मैंने जवाब दिया। मैंने पूछा 42 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए? अरे सुनते नहीं, 20% एथेनॉल मिला रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। ये जो एक्साइज ड्यूटी का पैसा इकट्ठा हो गया, जवाब दे रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, तो आप बोलने देंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे। देने दो ना सीबी जी, अरे आप सुनेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे। भ्रम की दुकान चलाते हो, सच सामने आते फड़फड़ाते हो, फड़फड़ाओ मत, सच सुन लो। आप
मेरे को मालूम है सच के छींटे जबान को बिल्कुल सही और संयमित रखिएगा। मत सुनो, अब इस जगह जो सवाल पूछा वो जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। यही जवाब दीजिए, दूसरी बात करेंगे तो नहीं बोलने देंगे हम आपको। कि ऐसी कौन सी वैश्विक समस्या थी जिसमें 1,48 करोड़ के बॉन्ड पे मैंने सवाल ये नहीं पूछा, और ऑयल बॉन्ड मेरा सवाल ये नहीं है, महंगा था, इधर उधर की बात नहीं। मेरा सवाल ये है, ये 3 लाख करोड़, मेरा सवाल ये है 43.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए? वो अर्थशास्त्री जो है आज वो अर्थशास्त्री से मैनेज नहीं हुआ, आज इस समय अर्थशास्त्री से देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। कंट्रोल वाले आज इस समय मैनेज नहीं कर लोगों को हवाले छोड़ दिया, वो तो लूट ले गए कंपनी वाले। मेरा सवाल ये है, मैं इधर उधर की बात नहीं, मालूम है सवाल ये है कि पैसा कहाँ गया और सत्ता पे जवाब दे रहे हैं तो आप सुनेंगे तब भी जवाब देंगे ना। आपके भ्रम और ये देखिए, ये जवाब दिलाइए ना, मेरा जवाब दिलाइए ना। पता है कि जवाब क्या आने वाला है। अरे इनको मालूम है हेमंत जी जवाब क्या आने वाला है। फंस गए तो दूसरे की बात सुनने नहीं देंगे और जनता के बीच में सच जाने नहीं देंगे। जवाब तो दीजिए ना, आपको जानती है आपकी राहुल गांधी की फैक्ट्री में जो झूठ चलता है उसको जनता जानती है। इसलिए 2014 के अंदर आप 12 राज्यों में सरकार थी जो 4 राज्यों में रह गई है। अब इससे भी नहीं सीख लो तो आपकी मर्जी है, अब इससे भी सीख नहीं लो तो आपकी मर्जी है, क्योंकि राहुल गांधी की जरूर मत कीजिए, जल्दी सब कुछ होने वाला है। ये जनता का यहाँ तक बढ़ चुका है, चला नहीं सकते हो। ये जो अफीम दी है ना धर्म के नाम की, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। बुद्धि मत समझो। आपसे जो सवाल पूछा वो देते नहीं, इन सवालों से ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास। जनता राहुल गांधी से ज्यादा समझदार। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ जी। अनिल शर्मा जी, सवाल करते हो तो सुनने की सवाल पूछा है मदन जी, और ये आरोप लगा के भागा मत करो। मदन जी, आरोप लगाते हो तो सुना भी करो। ठीक है मदन जी, ठीक है। अनिल जी से सवाल पूछा। अनिल जी वो कह रहे हैं कि क्या जब भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, सेल जो है वो 5%, 4-5% गिरती नहीं है क्या हमेशा? नहीं, इजाफा जैसे तेल का जब भी कीमतें बढ़ती है तो सेल में बढ़ोतरी होती है, सेल बढ़ती है उससे, क्योंकि जो आदमी 500 रुपए का लेने वाला है और उसको जैसे 4 लीटर 70 पॉइंट पहले मिल रहा था और अब अगर उसको 4 लीटर 30 पॉइंट मिल रहा है तो वो 550 का भराना शुरू करता है। जो आदमी का कंजप्शन है वो कभी कम नहीं होता है, ये कंजप्शन कम होता है। जैसे अभी व्हीकल शेयरिंग चल रही है इस तरह से, या जैसे कोई टैंक फुल करवाने वाले लोग थे वो अब अपनी जरूरत का ही ले रहे हैं, 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर ऐसे भरवा रहे हैं, तो उससे ये फर्क आया है सेल का। और ये हम लोग तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसमें कोई राजनीति वाली कोई बात नहीं है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे होंगे, हम तो जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि पंपों पे जो आदमी, जो कस्टमर हमारा टैंक फुल कराने वाला था वो अभी अपने जरूरत के हिसाब से ही ले रहा है। और ये प्रधानमंत्री की अपील का फर्क ज्यादा पड़ा है, ये मैं मानता हूँ, बजाय प्राइस बढ़ने के। जी आशुतोष जी, एक बात ये कि वाकई इसे असर माने या फिर इस बात को लेकर के कि भाई जा रहे मंत्री दिखा रहे हैं, एक जना तो साइकिल पे चल रहा है, दूसरा उसकी रील बनाने के लिए गाड़ी के अंदर रील बना रहा है, कोई ट्रेन से सफर करके अजमेर तक जा रहा है, फिर कोई दूसरा आदमी सवाल उठा रहा है कि भाई उनकी गाड़ी भी अजमेर हाईवे पर क्यों जा रही है। तो क्या ये वाकई ये इसे मान करके चले कि वाकई ये मन की इच्छा से और देश की जनता के लिए समर्पण, या फिर इसमें एक रीलबाजी भी हावी है कहीं ना कहीं? देखिए हेमंत जी, मैंने अपनी बात शुरू करते समय भी कहा था कि देश की जनता जागरूक है और वह समझ रही है जिस तरह की परिस्थितियां देश में और पूरे विश्व में बनी हुई हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जनता जागरूक है, या वो लगातार पेट्रोल डीजल एलपीजी की खपत को कैसे कम कर सकती है उसके बारे में जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनको व्यवहारिकता में लागू कर रही है। लोग गाड़ी पूल कर रहे हैं, कम जाना आना अपना कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकारी मंत्री और अधिकारियों को यह संदेश देने के लिए ठीक है इन तमाम साधनों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन क्या वाकई ये भी एक सवाल है कि क्या नौटंकीबाजी भी होनी चाहिए सरकारी मंत्रियों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से? क्योंकि हमने कुछ ऐसे वीडियो देखे, आज का भी एक वीडियो महाराष्ट्र का वीडियो सामने आया है जिसमें कि एक मुख्यमंत्री बड़े काफिले के साथ में अपने गुजर रहे हैं, कल जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि राजनेताओं का एक अपना प्रभाव होता है, वह अगर जनता को मैसेज देना चाह रहे हैं तो ईमानदारी से दे, वरना चुप रहे। लोग अपना भला बुरा तो आपने देखा होगा एक मंत्री जो ऑटो रिक्शा में जा रहे हैं और उनके पीछे पूरा 20 गाड़ियों का काफिला आ रहा है 1 मिनट बाद ही, वो किसी ने उसकी वीडियो बना ली, बता दिया कि देखो ये मंत्री जी क्या कर रहे हैं। उनकी रील वैसे वायरल हो रही है कि मंत्री जी जा रहे हैं ऑटो रिक्शा में।
बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, मैं ही कह रहा हूं कि जनता इस देश की बहुत समझदार है। वो परिस्थितियों को समझ करके अपने निर्णय लेगी। तो अगर ये अधिकारी और मंत्री वाकई ईमानदारी से उस अपील को फॉलो करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, उनको आगे आकर के करना चाहिए। लेकिन कम से कम केवल झूठा दिखावा करने के लिए इस तरह की स्टंटबाजी, इस तरह की पीआर एक्सरसाइज नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में आप आशुतोष जी तारीफ करनी होगी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री इस मामले में इस रीलबाजी से दूर हैं, चाहे उनके नेता या उनके मंत्री वो किसी भी तरह की, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री कम से कम सारे अमले को लेकर के बस में जा रहे हैं, काफिला भी घट गया, बाकी लोगों का भी काफिला घट गया और ईवी बस से वो जा रहे हैं। आपको ये तो मानना पड़ेगा, आप कितना ही सीबी यादव जी कितना ही कोस लें, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री कम से कम ईवी बस में सफर करें, वो रेलबाजी से तो दूर हैं। आपको जानकारी है हेमंत जी, पहले जो एक सफाई अभियान चला था, स्वच्छता अभियान, जिसमें झाड़ू ले लेके शुरू हुए थे, वो कहाँ गया? मतलब एक दिखावे की हद से बाहर। आपने देखा होगा कि बीजेपी के नेता कैसे एक दो केले भी बांटते हैं ना, उसकी भी फोटो बना करके रील बना के डालते हैं। तो आप वाले नहीं डालते हैं? बीजेपी के चरित्र के भीतर पूरा का पूरा है। आप वाले भी तो डालते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बीजेपी की डालते हैं। अपील जो है ना, उस अपील कोई ऐसा नहीं है कि अपील, अगर आपका अपील में ताकत हो तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने की जरूरत कहाँ है? आप अपील के माध्यम से खपत कम कर दो ना, आपके पास तो ताकत है ना, जरूरत कहाँ है आपको? लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपील भी करें तो क्या बुरा है? क्या पहली बार है क्या देश के प्रधानमंत्री ने समय समय पर अपील की है देश से? नहीं तो मैं आपसे चाहे उपवास करने की अपील की हो या मित्रता की अपील की है ना, ऐसे इसमें क्या कौन सा किसी राजनीति क्यों हो रही है सर? नहीं, कोई राजनीति नहीं है। अगर अपील के भीतर ताकत हो ना तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सोने पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, अपील में ही ताकत थी ना। आप अपील में नहीं है, सोने के ऊपर नया नियम बनाने की जरूरत है। आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हो, इसमें भी आप कंपनियों का जेब भरने की तैयारी कर रही है, जनता को चूसने की तैयारी कर रही है। मैं इनसे ये पूछता हूँ, प्रधानमंत्री जी का तो प्रभाव छोड़िए, मतलब मजाक का पात्र बन गए और फिर नीचे फिर इनके सुन लीजिए हेमंत जी, क्या तरीका है? तो आवाज बंद करो तो मैं बोलूं। सर देश के प्रधानमंत्री है, इसमें क्या बुरा है? मैं रील की बात भी बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की बात नहीं। 2013 में क्या हो गया था? 4% से 6% एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई थी मनमोहन सिंह जी ने? जरा बताओ ना देश को, क्या कारण था? बढ़ाने के लिए माहौल बनाया जाता है। गोरा चरित्र है क्या आपका? और दूसरी चीज, रील बनाने की बात आप कर रहे हो हेमंत जी, रील बनाने की अब सुनेंगे नहीं है हेमंत जी सुनेंगे नहीं ना ये। 2013 में 4% से 6% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी, संसद में बयान दिया था, मनमोहन जी ने कहा था सोने से मोह कम कर लो। ये उस टाइम पे क्या हो गया था? और आज रील बनाने की बात कर रहे हो तो ये रील देश की जनता को जागरूक करने वाली रील नहीं बनाते हैं हेमंत जी। ये जिसमें तुष्टिकरण है वो रील बनाते हैं। ये रील बनाएंगे, राहुल गांधी जब जाएगा कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे तो उसकी रील बनाएंगे, किसानों के बीच में जाके खड़े हो जाएंगे उसकी रील बनाएंगे, या जालीदार टोपी लगा के और इख्तियार पार्टी करेंगे तो उसकी रील बनाएंगे। जनता को जागरूक करने वाली रीलें थोड़ी बनाते हैं। बात है, मुझे तो लगता है कि सकारात्मकता तो यह है कि आम जनता के अंदर इस बात को लेकर के हमें तो सामान्य दिनों में भी मितव्ययी रहना चाहिए। ये देश हमेशा से इस संदेश पर चलता रहा है और आज अगर प्रधानमंत्री ने अपील की है तो उसका अनुसरण करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं तो कहूंगा कि ना सिर्फ अनुसरण दिखावे के लिए हो, रील बनाने के लिए हो, बल्कि रोजाना हमारे मंत्रियों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, सबको इसे आम जीवन में लाना चाहिए, उसे रोजाना लाना चाहिए। क्या करें मदन जी, बिल्कुल संक्षेप में बोलिए। मैं इतना सा कह रहा हूं, अपील की जब बात हो रही है, इस देश में प्रधानमंत्री जी ने पहली बार अपील नहीं की है। इस देश में जवाहरलाल नेहरू जी ने खाने की अपील की थी और मैंने बता दिया था किस किसने कब कब अपील की। और बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है तो आम जनता को भी उस अपील का अनुसरण करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री किसी भी दल के समय के हों, किसी भी पार्टी के समय के हों, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की अपील का असर अगर व्यापक तौर पर हो रहा है तो ये अच्छी बात है और ज्यादा इसे फॉलो करना चाहिए।